जी हाँ, ये बोला जा रहा है क्योंकि कल सरकार के द्वारा एक बड़ा निर्णय लिया गया और इसके अंदर बताया जा रहा है कि 232 चाइनीज ऐप्स को सरकार ने ब्लॉक कर दिया है, बैन कर दिया। ये आप देख पाओगे, गवर्नमेंट ब्लॉक्स 232 बेटिंग लोन ऐप्स लिंक टू चाइना एंड अदर कंट्रीज। तो इसको डिटेल से जानेंगे क्योंकि रिसेंट टाइम्स में आपने कई बार ऐसे खबर सुनी होगी कि काफी सारे जो लोग हैं वो छोटे मोटे लोन ले लेते हैं और उसके चक्कर में पड़ जाते हैं और इन ऐप्स की वजह से बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तो सरकार का एक बहुत बड़ा कदम है यहाँ पर कि ये जो ऐप्स हैं उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए, बैन लगाया जाए। तो इसको डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, किस चीज के तहत किया गया है, मामला क्या है, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं जो कि 28 मई को होने वाला है इस साल, तो उसको क्रैक करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर 6-7 लाख लोग एग्जाम देते हैं और मुश्किल से 10 से 12 हजार ही सिलेक्ट होते हैं मेंस के लिए। तो अगर आप इसको क्रैक करना चाहते हैं तो हमारा जो सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस का प्रोग्राम है दोस्तों, वो कल से शाम 7 बजे से स्टार्ट हो जाएगा इसका बैच। इसके अंदर मैं आपको बता दूं 200 प्लस आवर्स से ज्यादा की लाइव क्लासेस है, स्टैटिक और करंट अफेयर्स का इंटीग्रेटेड स्टडी कराया जाएगा ताकि आप इस प्रीलिम्स को क्रैक कर सकें। इसके अलावा आपके घरों तक बुक्स भेजे जाएंगे, ऑल इंडिया ओपन टेस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा अनेक फीचर्स आपको मिलेंगे। आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है, कमेंट सेक्शन में भी इसका लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर यूज करिएगा कोड अंकित लाइव ताकि आपको इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके और आप इसको एनरोल करा सकें। इसके अलावा अगर आप 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यहां पर इनफैक्ट मैं आपको बता दूं हिंदी का भी, प्योर हिंदी का भी बैच लॉन्च हो रहा है 2024 के लिए। तो इन सभी के अंदर एनरोलमेंट कराइए जो भी आपको कोर्स लेना है, बट यूज करिए कोड अंकित लाइव ताकि आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाए। इसके अलावा और अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, बताया जा रहा है कि एक मेजर क्रैकडाउन किया गया है लोन लैंडिंग एप्स के ऊपर सरकार के द्वारा, और यहां पर बताया गया है कि 232 चाइनीज ऐप्स, जिसके अंदर 138 बेटिंग ऐप्स है, जो बेटिंग वगैरह होते हैं ना, जो गैम्बलिंग वगैरह की जाती है, और 94 लोन लेंडिंग ऐप्स हैं। इसको अर्जेंट और इमरजेंसी बेसिस पर सरकार ने निर्णय लिया है कि इसको तुरंत बैन करना चाहिए। और ये जो एक्शन है, लेट मी टेल यू, ध्यान रखिएगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन सी मिनिस्ट्री लेती है ये एक्शन। ये लिया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लेकिन यहां पर एक रिपोर्ट सबमिट, एक रिकमेंडेशन दिया गया था होम मिनिस्ट्री के द्वारा, और इन्हीं के कहने पर जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी है उन्होंने इसको बैन कर दिया है। और ये आप देख सकते हो, ये जितना भी बैन का पूरा मामला है दोस्तों, इसको 6 महीने पहले से ही सरकार जो है एनालिसिस कर रही थी। लगभग 288 ऐप्स जो चाइनीज ऐप्स हैं उनके ऊपर सरकार एनालिसिस कर रही थी कि एग्जैक्टली ये ऐप्स करते क्या हैं, इनका डेटा कहां से कहां जाता है। और यहां पर सरकार को लगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को लगा कि ये जो ऐप्स हैं वो आईटी एक्ट सेक्शन 69A आपने सुना होगा, उसका उल्लंघन कर रहे हैं। और क्योंकि ये भारत की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ जा रहा है, इसी की वजह से यहां पर इन्होंने रिकमेंडेशन दे दिया और फिर फाइनली जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है उन्होंने इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। एंड लेट मी टेल यू, पहली बार ऐसा हुआ है ऑफिशियल तरीके से कि सरकार ने यहां पर जो क्विक लोन ऐप्स हैं उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया। क्योंकि जो पहले बैन वगैरह किए गए थे ऐप्स, वो जैसे गेमिंग ऐप हो गया, बाकी चीजें थी, लेकिन पहली बार लोन वगैरह से रिलेटेड ये जो चीजें सामने आई हैं जिनके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा, उसके ऊपर प्रतिबंध लगाए। तो कारण क्या है इसका, बैन लगाने का कारण क्या है? देखो, सबसे पहले तो एक चीज याद रखिएगा कि ये जितने भी चाइनीज ऐप्स की बात हो रही है वो लोग हमारा जो पर्सनल डेटा है इंडियन सिटीजन्स का, उसको एक्सेस करना चाहते हैं। लेकिन ये जो लोन ऐप्स हैं उनका एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ गया है कि यहां पर इंडिविजुअल्स को जो छोटा मोटा लोन ले लेते हैं मोबाइल ऐप के माध्यम से, कई बार आपने देखा होगा आपके पास मैसेज आता है कि आपके पास फैसिलिटी है कि आप 20,000 तक लोन ले लो, 30,000 तक लोन ले लो। तो ये छोटे मोटे जो लोन्स होते हैं ना, तो कई बार लोग ले लेते हैं, उनको अचानक से जरूरत पड़ती है, मजबूरी या फिर जो भी कह लीजिए। तो यहां पर खबर ये आ रही थी, कई सारे खबरें आ रही थी कि लोग इसके झांसे में पड़ जा रहे थे। क्योंकि एक तो प्रॉब्लम क्या है कि ये एक बार आपको लोन दे देंगे और लोन देने के बाद आपको बहुत सारा इंटरेस्ट लगाया जाएगा। पहले आपको उसके बारे में क्लियर बताया नहीं जाता है, लेकिन इंटरेस्ट आप देख सकते हो, इट इज बाय अप टू 3000% एनुअली। सोच के देखिए, 3000% एनुअली कितना ज्यादा होता है। तो इतना जो इंटरेस्ट है वो नहीं दे पाते लोग। तो आप जो इंटरेस्ट है उसकी बात तो छोड़िए,
अगर कोई पर्सन यहाँ पर इसका जो है इंटरेस्ट भी नहीं दे पाता है, तो ये जो चाइनीज ऐप्स के जो पर्सन्स हैं, जो लोग हैं इसके पीछे, वो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू, चाइना ने क्या किया है ना, जो चाइनीज नेशनल्स हैं वो क्या करते हैं, एक तो भारत के अंदर लोगों को हायर कर लेते हैं और उनके माध्यम से ये सारी चीज़ें कराते हैं। तो कई बार हमें लगता है कि ये इंडियंस होंगे, इंडियंस के द्वारा सब कुछ कराया जा रहा है, लेकिन इसका जो ब्रेन चाइल्ड है ना, वो चाइनीज नेशनल्स हैं, ये भी आपको समझना है। तो उसके बाद क्या होता है कि जब आप इसका इंटरेस्ट भी थोड़ा बहुत डिले हो जाता है, तो आपको बहुत सारे ये मैसेजेस, थ्रेटनिंग मैसेजेस भेजने लगते हैं। और कई बार यहाँ पर ये होता है कि आपका जो मोबाइल वगैरह है, जब आप उनके ऐप्स को डाउनलोड करोगे तो वो आपके मोबाइल का सारा डेटा ले लेंगे, आपका फोटोज़ वगैरह, और उसको फिर मॉर्फ करके जो गलत गलत पिक्चर्स हैं वो आपका रिलीज़ करेंगे और थ्रेटन करेंगे कि हम आपके फैमिली फ्रेंड्स को जो इस तरह के मैसेजेस हैं वो भेजने लगेंगे, आपको धमकाया जाएगा, आपके रिश्तेदारों को कॉल किया जाएगा। इस तरह की कई सारी चीज़ें सामने आई थी और इसी की वजह से फिर सरकार को कहीं ना कहीं इसको लेकर एक्शन लेना पड़ा। एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू, पहली बार मतलब ज़्यादातर क्या हुआ कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्पेशली वहाँ पर कई सारे सुसाइड्स के मामले सामने आ रहे थे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना कि मान लो अगर आपके परिचित के में, आपके रिश्तेदारों में गलत गलत पिक्चर्स आपकी सेंड की जाएंगी, धमकाया जाएगा, आपको बदनाम करने की कोशिश की जाएगी, तो लोग उसी चक्कर में आकर सुसाइड कर रहे थे। और इसी को देखते हुए यहाँ पर तेलंगाना, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ सेंट्रल इंटेलिजेंस जो एजेंसीज हैं, उन्होंने यूनियन होम मिनिस्ट्री को कहा कि इन ऐप्स के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, अदरवाइज भारत के जो नागरिक हैं, सिटीजन्स हैं, वो इनके चक्कर में आते रहेंगे और इसकी वजह से उनको लॉस होता रहेगा और इसी तरह से आपको मामला देखने को मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने पाया कि लगभग 94 ऐसे ऐप्स हैं जो कि आपको डायरेक्टली ई स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हो, और कई ऐसे ऐप्स हैं जो कि थर्ड पार्टी से भी लिंक्ड हैं, और कई ऐसे खतरनाक ऐप्स हैं जो कि और ज़्यादा परेशान करते हैं। तो वो कई बार क्या होता है ना कि ऐप्स के ऊपर अवेलेबल नहीं होता है, और उसमें क्या है कि अगेन आपको जो है अलग अलग जो लिंक्स होता है वहाँ से जाकर डाउनलोड करना होता है, फिर आपको थोड़ा बहुत जो भी पैसा है वो दे दिया जाता है, और इसी की वजह से लोग इसके चक्कर में आ जाते हैं। एंड फर्दर आप देख पाओगे कि गवर्नमेंट ने एडवाइस किया है कि ये जो लोन ऐप्स हैं उसके साथ साथ कई सारे जो बेटिंग और गैम्बलिंग के ऐप्स हैं उनको भी बैन किया हुआ है। अब यहाँ पर सरकार का ये भी कहना है कि देखिए, हमारे देश के ज़्यादातर हिस्से में थोड़ा बहुत अगर आप छोड़ दो, जैसे सिक्किम हो गया या फिर गोवा हो गया, कुछ जगह अगर आप छोड़ दो, तो ज़्यादातर पार्ट्स में हमारे देश के अंदर जो गैम्बलिंग और बेटिंग है वो इलीगल है। तो सरकार का ये कहना है कि जब ये चीज़ें इलीगल है तो आप इसका एडवर्टीजमेंट भी नहीं कर सकते, और यहाँ पर सभी को बोल दिया गया कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, केबल टीवी नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995 है, आईटी रूल्स है 2021 का, इन सभी के तहत इसका एडवर्टीजमेंट भी नहीं किया जा सकता, ठीक है। और इसी की वजह से यहाँ पर फाइनली डिसाइड किया गया है कि इसको बैन किया जाएगा। एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू, जो बैन का पूरा मामला है वो काफ़ी कुछ 2-3 साल से लगभग चल ही रहा है। आपने देखा होगा आत्मनिर्भर भारत की जो बात हो रही थी, एंड इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम। पिछले कुछ वर्ष में बताया गया है कि चाइनीज ऐप्स, लगभग 250 से ज़्यादा चाइनीज ऐप सरकार ने बैन कर दिया था, और इसका हवाला यही दिया था कि हमारी जो सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया है, डिफेंस ऑफ इंडिया है, उसके खिलाफ जाता है, पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ जाता है। और जैसे टिकटॉक का मामला सामने आया, पबजी हो गया, इस तरह की चीज़ें ऑलरेडी सरकार ने बैन कर दी थी, क्योंकि इनके ऊपर एक सबसे बड़ा इल्ज़ाम यही लगाया जा रहा था कि जो यूज़र्स के सेंसिटिव डेटा हैं वो ये यहाँ पर निकाल लेते हैं, खुद इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, और भी कई लोगों को ये डेटा बेच दिया जाता है, जो कि अगेन जो हमारा आईटी एक्ट है सेक्शन 69A उसके खिलाफ जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यही है दोस्तों, आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि एग्जैक्टली सरकार के द्वारा कल क्या किया गया है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं भारत का पहला मेगा फूड पार्क ये कहाँ पर लोकेटेड है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, UPSC की अगर आप तैयारी करो, यूज़ द कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। और ये SIP का बैच याद रखिएगा, कल शाम 7 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। डोंट मिस दिस। आई होप की वीडियो